इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते। तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान को किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये बोर्ड की बात मान हम रहे इंडिया के साथ खेलना है। किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल के, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा? यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस बार मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए, और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपीएल खेल ली है। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आईपीएल नहीं खेल सकी। लेकिन दोस्तों, इस दफ़ा सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि शायद ये पहली दफ़ा हुआ है कि आईपीएल में कोई भी बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है, आईपीएल एक्शन 2025 में कोई एक भी बांग्लादेशी प्लेयर खरीदा नहीं गया है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम में कोई भी इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बांग्लादेश में पिछले जो 4-5 माह से बांग्लादेश का हालात रहा है, तो फिर शायद बीसीसीआई ने साइलेंटली बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को ना खरीदने के हवाले से बोला होगा, और शायद इसी वजह से बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं वो अनसोल्ड रहे। तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर रोना धोना चल रहा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई मज़ेदार होने वाली है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ। तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है, तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे वो 5-6-7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की क्या मतलब नहीं है? अगर आपका ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स, जर्नलिस्ट, इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। सियासत है, क्या सियासत है? सियासत ही है ना। सियासत मतलब की हमारे वजह से प्लेयर के हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जैसे नहीं, वो पाकिस्तानी है, बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है, और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। वो मैं आपको कह रहा हूं, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। अच्छा, करें ना, क्यों नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ नहीं की? ओ भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और चीज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी दुनिया के सामने बैठना होता है और जवाब देना होता है। आपकी इंडिविजुअल राय क्या होती है वो आप लोग डरते हो करते हुए। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिस के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से, तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिस के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया। हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों, 2 चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है, जब आईपीएल चल रहा था, और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन, जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर। हारिस रऊफ के और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल खेल नहीं रहे। इस बार शायद पहली दफा
दफा ऐसा हुआ है कि था तो था कि लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले कम चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पोलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पोलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि पोलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। मेहदी मुझे लगते हैं कि एक ऐसे थे कि जो शायद होने चाहिए थे। नहीद को वो खुद टी20 में उस तरह से नहीं खिलाते, मगर 150 का पेस उसका है, उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको भी होना चाहिए। उनका विकेट कीपर बैट्समैन तगड़ा है, वो भी आ सकते थे। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे करीम जन्नत आए हैं अफगानिस्तान के, तो उस पर्सपेक्टिव में मेहदी बुरे नहीं थे, स्पिन करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकिब अल हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है। मुस्तफीज खेलते थे सीएसके से लगातार, वो भी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट 2-3 प्लेयर हैं जो शायद बन भी सकते थे, बट उनकी जगह नहीं बनी है। तो दोस्तों अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, खेल के अलावा अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो दोस्तों अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करोगे, तो अगर आपसे पूछे को प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो दोस्तों कोई बोलेगा पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर कोई बोलेगा अमेरिका। वो सारे तो दोस्तों भारत के दुश्मन हैं ही। लेकिन अगर फ्यूचर टाइम में देखा जाए कि किस कंट्री के साथ भारत के फ्यूचर टाइम में जंग वगैरह लग सकती है, वार हो सकती है, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश में गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ ही और जिस तरह से बांग्लादेश की मौजूदा जो सरकार है वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 सालों में भारत बांग्लादेश के साथ शायद जंग में उतर जाए। इसमें भारत चाहे या ना चाहे, लेकिन हालात इस तरह के बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र आईपीएल एक्शन 2025 में बांग्लादेशी किसी भी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया।